हेलो एवरीवन, नमस्कार, हरे कृष्णा। अभिनंदन करती हूँ मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं एक नई सीरीज़ आपके सामने लेके आई हूँ, हाउ टू स्ट्रेंथन अवर 9 प्लैनेट्स, जिसमें सबसे पहले मैं बात करूँगी सूर्यदेव की। पर चर्चा शुरू करने से पहले मैं आप सबको अनुरोध करती हूँ, आप मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जैसा कि हमारे धर्म ग्रंथों व शास्त्रों में वर्णित है कि 5 प्रकार की देवों की पूजा सर्वोच्च है, जिसमें गणेश जी, विष्णु जी, शिव जी और माँ दुर्गा और सूर्य देव। सूर्य देव को सब ग्रहों का राजा कहा गया है। सन इज द किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स। सन इज द सोर्स ऑफ एनर्जी। अब ऐसी कौन सी परिस्थितियां हैं या ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हमें पता लग सकता है कि सूर्य देव कमजोर है। जैसे बात करते हैं कि आप जॉब करते हो कोई, तो आप पूरी डेडिकेशन के साथ, पूरी मेहनत के साथ अपना काम करते हो और जो बॉस है आपका, वो आपके साथ काम करने वाला जो कोवर्कर है, उसको प्रमोट कर देता है और उसकी जो फेवर लेता है। या मान लीजिए कि आप कोई घर की बहू हैं और अपने फैमिली की पूरी केयर करती हैं, पूरी ममता और प्यार से सबको खाना खिलाती हैं और घर के हर मेंबर का ख्याल रखती हैं। तो घर में और भी बहू हैं, तो आपकी बजाय दूसरे को जो केयरलेस है, जो फैमिली में इतना ख्याल भी नहीं रखती, उसको मान प्रतिष्ठा उतनी मिलती है और आपको नहीं मिलती है। अगर ऐसी ही परिस्थितियों में आप कहीं अपने आप को खड़ा पाते हो, तो समझो कि आपकी कुंडली में सूरज कमज़ोर है। इसके अलावा अगर आपको बोन्स में दर्द होती है या बॉडी एक्स रहती हैं या बार बार बुखार चढ़ता रहता है, तो भी आपका सूरज कमज़ोर है। अगर आप पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रखते हो, तो वो पद, वो स्थान नहीं जुड़ा पाए अपने लिए जिसके आप हकदार हो। आपने सारा जीवन भी पॉलिटिक्स में बिता दिया, फिर भी आपको कुछ नहीं हासिल हुआ, तो समझिए आपका सूरज कमज़ोर है। अगर आप अपनी पिता के साथ, आपके रिलेशन जो है वो अच्छे नहीं हैं, वाद विवाद रहता है, पिता आपकी बात नहीं समझते और आप पिता को अपनी बात नहीं समझा सकते, तो समझिए कि आपका सूरज कमज़ोर है। ये तो ऐसी कुछ परिस्थितियाँ और लक्षण हैं जिससे हम जज कर सकते हैं कि सूरज हमारा कमज़ोर है। तो अब बात करते हैं एस्ट्रोलॉजिकली क्या ऐसे रीज़न है या क्या ऐसे लक्षण है जिससे हमें पता लग सके कि सूरज कमज़ोर है। अगर सूरज तुला राशि में बैठा हुआ है तो वो डेबिलिटेटेड हो जाता है, तो सूरज कमज़ोर माना जाता है। अगर सूरज द्वितीय, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम और 12वें भाव में विद्यमान है, तो भी वो कमज़ोर माना जाता है। अगर सूरज की युति किसी पापी ग्रह के साथ बनी हुई है या सूरज को कोई पापी ग्रह आस्पेक्ट कर रहा है, कोई देख रहा है, तो भी सूरज को कमज़ोर माना जाता है। ये कुछ एस्ट्रोलॉजिकली पॉइंट्स हैं जिससे हम सूरज को कमज़ोर मानते हैं। अब प्रश्न उठता है कि कमज़ोर सूरज को बली कैसे बनाया जाए, हाउ टू स्ट्रेंथन अवर सन प्लैनेट। तो सबसे पहले मैं कुछ उपायों की बात करूंगी जिसके करने से हम अपने सूर्य को बली और मजबूत कर सकते हैं। तो सबसे पहले अपने पिता के साथ अच्छे रिलेशन बनाएं, अपने पिता की रिस्पेक्ट करें और जो पिता जैसी फिगर्स है, फादर लाइक फिगर्स हैं जो घर में या कहीं भी आपको, जैसे कोई चाचा है या ताया है, उनके साथ आप अच्छे रिलेशन बना के रखें। दूसरी बात कि आप उगते हुए सूरज के दर्शन करें और जब आप उगते हुए सूरज के दर्शन करेंगे तो सूर्य को जल भी चढ़ाएं, जल अर्पित करें। एक तांबे के लोटे में जल लेकर उसमें पुष्प, चावल और थोड़ी सी चीनी डालकर आप सूर्य देव को अपनी हाइट से ऊपर पानी ले जाकर चढ़ाएं और साथ में मंत्र बोले, ओम गृणी सूर्याय नमः। 11 बार बोलें इसको। इस उपाय करने से सिर्फ एक ही बात है कि आपको पंक्चुअलिटी का ख्याल करना पड़ेगा। अगर आप 7 बजे पानी अर्पित करते हो और सूर्य देव के दर्शन करते हो, तो आपको डेली उसी टाइम ही करना होगा। इसलिए जैसे सूर्य देव में पंक्चुअलिटी बहुत है, रोज उसी टाइम पे उगते हैं, उसी टाइम पे वो छिपते हैं, तो इसी तरह आपको पंक्चुअलिटी दिखानी होगी। इसके अलावा हम गायत्री मंत्र का पाठ करें। गायत्री मंत्र के पाठ में बहुत शक्ति है। 108 बार आप गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। आप आदित्य हृदय स्तोत्रम का भी पाठ कर सकते हैं। सूरज जल, जैसे एक नारंगी रंग की आप कांच की बोतल लें, उसमें पानी भरकर आप सूर्य की रोशनी में 2-3 घंटे रखें
और जब सूरज की पूरी हीट और पूरी एनर्जी इस बॉटल में चली जाएगी, उसको उठा के ले आए। फिर उस पानी को अपने घर में छिड़काव करें, या आप उस पानी को पीने के रूप में भी ले सकते हैं। ऐसा करने से आपकी आत्मा को एनर्जी मिलेगी, क्योंकि सन इज़ द सोर्स ऑफ एनर्जी और सन हमारी आत्मा का भी कारक है, जिससे हमें विल पावर मिलेगी और हमारी डिटर्मिनेशन पावर है जो बढ़ जाएगी। हम फैसले लेने में बड़े ताकतवर हो जाएंगे। इसके अलावा आपको दोपहर को और शाम को बिल्कुल सोना नहीं चाहिए, और हमें तांबे के लोटे में या तांबे के गिलास पे पानी पीना चाहिए, जिससे हमारे आत्मा को बल मिलता है। तो इसके अलावा हम एक स्पेशल उपाय है जिसकी मैं बात करती हूँ, उसको कहते हैं 3 जनरेशन टॉर्टवाइज। वो एक टॉर्टवाइज होता है, उसके ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, 3 जुड़े होते हैं, जिसको 3 जनरेशन टॉर्टवाइज कहते हैं। इसको आपने मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है। इसको आपने घर में लेके आना है और अपने लिविंग रूम में इसको स्थापित करना है। इसकी बस यही है कि जो इसकी पूंछ है उसकी डायरेक्शन नॉर्थ दिशा में हो, यानी कि उत्तर दिशा में हो। और जब आप इसको घर में स्थापित करोगे संडे वाले दिन, तो आपके घर में अगर बीमारी रहती है या आपके घर में झगड़े रहते हैं, घर में रिलेशंस अच्छे नहीं है एक दूसरे के साथ, जितने मेंबर्स हैं घर में एक दूसरे के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते हैं, या कुछ भी बीमारी रहती है, तो ये सब जो कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, वो सब आपकी दूर हो जाएंगी। तो ऐसा थोड़े से उपाय हैं जो मैंने आपको बताए हैं, जो करने से सूर्य बली हो जाता है। कई बार ऐसा होता है कि सूर्य कुंडली में बलवान भी होता है, परंतु वो जो रिजल्ट आने चाहिए वो नहीं आते हैं। तो इसके लिए आपको किसी एस्ट्रोलॉजर से परामर्श करना चाहिए, जो कि आपके चार्ट को एनालाइज करके बताएगा कि सूर्य की पोजीशन क्या है। आप चाहो तो मेरे साथ भी कंसल्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना नंबर दिया हुआ है, तो आप वहाँ से कांटेक्ट कर सकते हो और व्हाट्सएप पे मैसेज भी भेज सकते हो। इसलिए आप चेक कर सकते हो कि आपका सूर्य बली है कि नहीं बली है। तो इसके साथ मैं वीडियो का अंत करती हूँ, तो आपके लिए शुभकामनाएं करती हूँ। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच।